नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है और एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद जिसके बारे में आप भली भांति से परिचित तो हैं, लेकिन उसके गूढ़ ज्ञान को आप नहीं समझते हैं। आयुर्वेद का जो रहस्य है, आयुर्वेद के जो भंडार है ज्ञान के, इस ज्ञान के भंडार को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक परोसते हैं। यानी आप तक हम लेकर आते हैं तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसे अचूक नुस्खे जो आपके जीवन की कायाकल्प कर देंगे। यानी कुछ ऐसे फॉर्मूले जो कि गुरुजी ने अपने इतने सालों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किए हैं आयुर्वेद के ज़रिए। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं प्रकृति के माध्यम से, और प्रकृति का ज्ञान होना इसीलिए आवश्यक है ताकि हम अपने शरीर का ध्यान रख सकें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और हम अपने सभी प्रकार के कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभा पाएँ। क्योंकि आरोग्यम परम सुखम, ये एक जो मूल मंत्र है, इस मंत्र को हमें हमेशा साथ रखना चाहिए ताकि हम अपने शरीर को केवल स्वस्थ ही ना रखें बल्कि अपने शरीर को रोगों से मुक्त रखें, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरुजी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, गुरुजी का आगमन हमारे इस कार्यक्रम में हो चुका है और आप सभी से हम अनुरोध करेंगे कि यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई असाध्य रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम रोज़ाना शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपके जहन में जो भी सवाल उठ रहा है, जो भी जिज्ञासा आपके मन में है, उसका समाधान आप प्राप्त कर सकें। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और एक गुजारिश हम आपसे करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उसको आप लिख ज़रूर लिया करें। जो चीज़ें आप लिख लेते हैं वो आपके जहन में उम्र भर बनी रहती है। कोई भी परेशानी हो तो आप उन समस्याओं के निदान के लिए उन नुस्खों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरुजी, आज के इस अंक में हम ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो प्राकृतिक रोग है। यानी हमें अपने काम के लिए, परिश्रम के लिए, अपने जो जीवनोपार्जन हेतु जो चीज़ें हैं उनके लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, समय असमय। लेकिन ऐसे में यदि हम दोपहर के समय बाहर निकलते हैं तो लू का प्रकोप यानी गर्म हवाओं का जो थपेड़े हैं वो हमें जब लगते हैं तो कहीं ना कहीं किस्मत हुई तो हम बच जाते हैं, नहीं तो हम उस लू की चपेट में आ जाते हैं। और ऐसे में भयंकर समस्या उत्पन्न होती है शरीर में। और उन्हीं समस्याओं से बचने के लिए जब डॉक्टर्स के पास जाया करते हैं तो इतना भयंकर खर्चा सामने आ जाता है कि अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर प्राकृतिक ही समस्या है लू भी, इससे हम इसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपने आप को कैसे हम बचा सकते हैं और आखिर लू हमें लगती कैसे है, वो सारी चीज़ें आज जानना चाहेंगे। देखिए, अप्रैल से लेके 10 अक्टूबर तक की जो धूप है, यदि किसी को ज़्यादा लग जाए तो उसकी भूख प्यास मिट जाती है, उल्टियाँ भी आती हैं और चेहरा पीला भी पड़ जाता है। पानी की कमी शरीर में बहुत ज़्यादा आ जाती है। मेडिकल साइंस में तो इसमें ग्लूकोज लगा देते हैं, आयुर्वेद में भी ग्लूकोज ही लगाते हैं, परंतु स्वास्थ्य विचार में आर्टिफिशियल चीज़ कोई नहीं लगाते। जितने दिन लू का टाइम है इतने दिन रात को आप 20 ग्राम गेहूँ रात को पानी में भिगो के रख दें। सुबह गेहूँ को सिलबट्टे पे पीसें और 20 ग्राम इसमें कुज्जा मिश्री मिला के पीसें। अब इसको 40 ग्राम को खाने में आपने कम से कम 1 घंटे का समय लगाना। बिल्कुल
थोड़ी थोड़ी करके खानी है और ऊपर से गुनगुना पानी पीते जाना है। यदि इस क्रिया को आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको कभी भी लू नहीं लगेगी। दूसरा इसका तरीका है कि जब चना कच्चा होता है तो कच्चे चने के दाने निकाल कर उसका छोलिया बना के खा लेते हैं। जो उसकी पत्तियां, इनको हम फेंक देते, फेंकनी नहीं चाहिए। इन पत्तियों को सुखा के पीस के पाउडर बना के अपने पास रख लें, सुरक्षित रख लें। अब प्रतिदिन सुबह 1 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में घोल करके आप छान के पीते हैं तो आप जितना मर्जी काम करें आपको लू नहीं लगेगी। और कभी गलती से लू लग भी गई तो आप कच्चे आम का पन्ना पिएं। यदि आम आपको नहीं मिलते हैं तो अमचूर 10 ग्राम लेके 1 गिलास पानी में घोल दें, उसमें हल्का काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा गुड़ या शक्कर मिला दें। अब इसको आप ऐसे पिएं जैसे गर्म दूध पी रहे हैं, चुस्का लेके। 1 गिलास पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। पीते पीते पूरे शरीर में ऐसे राहत मिलेगी जैसे थका हुआ गर्म पानी से नहा के राहत महसूस करता है, इसी प्रकार आपको आराम महसूस होगा। और जिनके घर में गाय है उनको चाहिए कि कम से कम सुबह ताज़ी लस्सी के 2 गिलास पिए। लस्सी के अंदर आपने हल्का काला नमक, काली मिर्च और जीरा, अजवाइन भून के मिलाने हैं। अब इसके पीने से भी आपको लू नहीं लगेगी। ऐसे तो हमारे पास लू को समाप्त करने के लिए एक नहीं सैकड़ों उपचार हैं। और जिसकी जेब में हमेशा प्याज रहेगा उसको कभी लू नहीं लगेगी। प्याज के अंदर इतनी शक्ति है कि जितनी भी गर्मी आपके शरीर पे आती सारी को चूस लेता है। सुबह जेब में आप कच्चा प्याज रख लेते हैं खेत से निकाल के, तो शाम को जेब से जब निकालेंगे तो पका हुआ मिलेगा जी, कच्चा नहीं मिलेगा जी। ये प्याज के अंदर की एक बड़ी विशेषता है जी। और लहसुन, प्याज, अदरक का रस तीनों का यदि मिला के आप पानी के अंदर रखा और पानी जब भी आप पीते हैं उसी पानी को पीते, परंतु पानी ये ऐसे बर्तन में होना चाहिए जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के ढक्कन लगा के रखा, उससे गैस न उड़े। लहसुन, प्याज, अदरक की गैस उड़ गई तो इसका कुछ नहीं, फिर बेकार है। इसकी जो गैस है यही अंदर जाके खून को साफ करती है, ये रोग को, कीटाणुओं को नष्ट करती है और यही लू से बचाती है जी। तो दर्शकों, आपने जैसा कि देखा और समझा यानी सुना ये सब चीज़ों के बारे में कि कैसे लू से बचने के लिए, क्योंकि लू एक प्राकृतिक आपदा ही हम कह सकते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो लू को तो रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये प्राकृतिक है, लेकिन इससे हम अपनी स्वयं की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से गुरुजी ने हमें समझाया है कि हम एक सुरक्षा घेरा अपने चारों ओर ज़रूर निर्माण कर सकते हैं। और ये पूर्णतः प्राकृतिक, वैज्ञानिक और ये इस तरीके का है आयुर्वेदिक जो एक नुस्खा आपको बताया गया है, इससे हम अपने शरीर को कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, अपने शरीर में लगने वाली लू से बच तो सकते हैं, साथ ही साथ
और इस उपचार को यदि हम और लोगों तक भी पहुंचाते हैं तो हम सभी की रक्षा कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा और एक सामाजिक कार्य है। तो इन सब चीज़ों का एक प्रसारित करें इन उपचारों को, क्योंकि आपने लिख ज़रूर लिया होगा। दर्शकों, ऐसे ही तमाम और उपचार और नुस्खे यदि आप विशेष तौर पर पढ़ना और समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए बेहद आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों का कोरियर के माध्यम से इनको मंगाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं उन पर आप कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मेरा नाम संजीव सोमानी है। मैं कृष्णा नगर दिल्ली से आया हूँ। मैंने टीवी के माध्यम से बाबा जी के पास आया हूँ। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, 15-16 साल से थी, लेकिन मेन मैं बाबा जी के पास आया था। मेरे नलों की तरफ से और पेट के नीचे की तरफ पूरा पेन रहता था, और मैंने 2 साल पहले जब टेस्टिंग कराई थी मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम उसमें आई थी और किडनी में इन्फेक्शन आया था। तो बाबा जी के पास आके मैंने दवाई ली। मैंने सिर्फ नलों के लिए दवाई लेने आया था बाबा जी के पास, लेकिन बाबा जी ने हर चीज़ की मेरे को दवाई दी है, जिससे मैं 50 यूनिट इंसुलिन लेता था और मेरी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई है। 15 दिन से मैंने कोई शुगर की दवाई नहीं ली है, और इस टाइम भी मेरी शुगर जो खाली पेट 74 आई है। और जो मेरे नलों में दर्द था 4 दिन से मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं है। 10 दिन दवाई खाने के बाद मेरे को दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मेरा नाम मोहित सिंघल है। मैं दिल्ली से हूँ, कोटला मुबारकपुर से। पिछले 8 साल से मैं अपने पैरों के रोग से बहुत परेशान था। कई जगह इलाज कराया इसका, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ऑल इंडिया में भी दिखाया, ऑपरेशन भी कराया 3-4 बार इसका, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। घाव बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती गई बहुत ज़्यादा। बीच में 1-2 बार ठीक भी हुआ, लेकिन वो फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा घाव बढ़ गया मेरा दोबारा, और उससे डबल बढ़ गया। और फिर मुझे अब कुछ दिनों बाद जो किसी ने यहाँ के बारे में बताया, बाबा जी के बारे में, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में विश्वास नहीं करता ज़्यादा, लेकिन किसी ने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, तो मैंने मन बना के बाबा जी के पास आया, उनसे इलाज कराया। आज अभी मुझे 1 ही हफ्ता हुआ है सिर्फ इलाज कराते हुए, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इसमें। पैर में दर्द ख़त्म हो गया है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, घाव भर रहे हैं मेरे आहिस्ता आहिस्ता। तो बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज करा। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ, नरेंद्र जी बोल रहा है। नरेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर, मैं लुधियाना पंजाब से बात कर रहा हूँ सर। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधे तौर पर सवाल पूछें। जी। 98 में मेरा हार्ट का साइज बड़ा हुआ सर। जी। मुझे सांस फूलती थी और भूख वगैरह नहीं लगती थी सर। जी। हार्ट का साइज बड़ा हुआ इतना ज़्यादा, और मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमजोर है। 2015 में मेरे एंजियोग्राफी होने के बाद मेरी धड़कन बढ़ रही थी। धड़कन की वजह से मुझे पेसमेकर लगा हुआ सर। अभी भी कभी कभी धड़कन बढ़ती है सर, कभी चक्कर सा महसूस होता है, कभी सिर में, कभी एक साइड सिर में दर्द रहता है। यानी एंजियोग्राफी और तमाम ट्रीटमेंट के बाद भी कोई लाभ नहीं मिला क्या आपको? नहीं, बिल्कुल सर, मेरे पेसमेकर लगा हुआ सर। जी जी गुरुजी। देखिए, आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपका रोग है, इतना पुराना है, ये इसके परहेज हैं। यदि परहेज करेंगे तो दवाई देंगे, यदि परहेज नहीं करेंगे तो दवाई नहीं देंगे। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ आप लेते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो उसी दिन आपको रोग में कम से कम 15 से 20% का आराम मिलेगा, और 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। फैटी लीवर का आज तक पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में कोई उपचार नहीं है, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में। यहाँ पे सिर्फ दवाइयों का बिजनेस है, परंतु मैं हकीम हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे नाड़ी का ज्ञान है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है। 10,000 जड़ी बूटियाँ जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर मिलती भी कहीं नहीं है।
और दवाई भी उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। और यहाँ पे कागज पत्र नहीं लाना पड़ता, मुंह से नहीं बोलना पड़ता। यहाँ पे नाड़ी परीक्षण करने के बाद मैं स्वयं बोलता हूँ कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है, ये इसके परहेज हैं, परहेज करते दवाई लो, परहेज नहीं करते दवाई नहीं लेना। यही दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर कराते हैं तो उसी दिन 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। तो आपने ये सब चीज़ें जानी, इसके लिए आपकी जो समस्या है बिल्कुल दूर होगी, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम समझ सकते हैं इतने समय से आप इतने भयंकर रोग को अपने शरीर में अपने साथ लेकर चल रहे हैं और झेल रहे हैं इसको, लेकिन अब दुख और नहीं। यानी इसका मतलब यही हुआ कि अब आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं, क्योंकि शायद पहले आपको जानकारी नहीं रही होगी। तो अब आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए, इस रोग को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आपने हर प्रकार के दरवाज़ों को खटखटा के देख लिया। एक बार आप आयुर्वेद और स्वस्थ विचार आश्रम के दरवाजे पर आकर देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ऐसे ही तमाम और अधिक जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं कि कैसे आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है, और इन सभी जानकारियों के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, जैसा कि हमारे साथ नरेंद्र जी अभी जुड़े थे, उन्होंने बोला कि दिल का आकार बड़ा हो गया था और एंजियोग्राफी भी हुई, कई प्रकार के ट्रीटमेंट्स हुए। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब इतने सारे ट्रीटमेंट्स होने के बावजूद भी जब बीमारी ज्यों की त्यों है, तो इन ट्रीटमेंट्स का लाभ क्या है? देखिए, मेडिकल साइंस में एक बिजनेस है जी। इसमें होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा और केमिकल। जी। ये सिर्फ उस अंग को सुन करता है जहाँ तकलीफ हो, तकलीफ नहीं महसूस होने देता। जी। बस इतना काम है, बाकी नहीं है। बाकी जब तक आपने जीना तब तक एक बार दवाई स्टार्ट होगी तो आखिरी सांस तक खानी पड़ेगी। स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसकी दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 खिलानी पड़ती है। इसके बाद दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये समस्या बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये मामूली उपचार के लिए तो ठीक रहते हैं, लेकिन बड़ा भयंकर रोग होता है तो इन सब चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट्स ठीक नहीं रहते। हालांकि हम किसी भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति का कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो फैक्ट्स हैं, आयुर्वेद के जो वैज्ञानिक आधार हैं, हम उसको आप तक व्यक्त करना चाहते हैं, यानी उसके तथ्यों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि कितने वैज्ञानिक हैं, कितने ट्रुथ है और इससे क्या क्या आपको वास्तविक लाभ मिलता है। ये सारी जानकारी आप या तो वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं या हमारे जो तमाम अनेकों कार्यक्रम हैं उनके द्वारा भी आप ये सब चीज़ें जान सकते हैं कि कैसे रोगों पर आयुर्वेद और प्राकृतिक जो औषधियाँ होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, कैसे काम करती हैं। ये सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक आप YouTube के कार्यक्रमों के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और तमाम इन कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं। इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आपको तो जानकारी मिले ही साथ आपके परिचित, आपके परिवार के लोगों को भी तमाम प्रकार की जानकारियां हासिल होती रहे। दर्शकों, यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप टीवी के यानी आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप हमें अपना संदेश भेज सकते हैं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला व्हाट्सअप मैसेज हम ले रहे हैं गुरुजी, संदीप कुमार जी हैं, समालखा पानीपत यानी हरियाणा से। इन्होंने अपना सवाल किया है कि बहुत समय से इन्होंने लिखा भी है कि कुछ सालों से यानी धरण की समस्या है, 4 से 5 इंच नाभि से दूर है, और ये समाधान जानना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कई डॉक्टर्स के पास चक्कर काटे हैं, बहुत दूर दूर तो अन्य स्टेट्स में भी गए हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला है। और इन्होंने एक बात और बोली है कि कोई भी गर्म चीज़ खा लेते हैं या मसालेदार चीज़ हल्की फुल्की कोई खा लेते हैं तो मुंह में बहुत जल्दी छाले पड़ जाते हैं, तो क्या है आखिर इसका कारण? देखिए, नाभि का उपचार जो है ये 1 या 2 दिन का नहीं है। आप अपने साथ कोई आदमी लाना है और बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना।
जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ हो जाएगा। उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई है, ये खाएंगे। फिर शाम को 3:30 बजे एक्को प्रेशर किया जाएगा। एक्को प्रेशर से कम 20 से 25% आपको नाभि में आराम मिलेगा। फिर जैसे मैं यहाँ पे एक्को प्रेशर करूँगा, ऐसे जो आपके साथ आएगा उसको सिखा देंगे, वो करेगा। तो आपको अपनी नाभि अपनी जगह पे लाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। नाभि अपनी जगह आएगी, आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। नाभि जब अपनी जगह छोड़ देती है, दूसरी जगह जाके बैठती है, तो इसको एक्को प्रेशर के अलावा कोई चीज़ नहीं ला सकती। परंतु एक्को प्रेशर कराने से पहले हमेशा हल्का गर्म खाना, लहसुन, प्याज, अदरक का रस पीना अति आवश्यक है। जितनी नसें अंदर से मुलायम होंगी आंतें, उतनी ही धर्म अपनी जगह पे आएगी। जी, तो आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों का आप नियमित तौर पर पालन करें, और ख़ास तौर पर जो आपकी समस्या इतने सालों से है, आपने बताया, क्योंकि जब समस्या बढ़ जाती है तो उसको घरेलू उपचारों के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जड़ी बूटियाँ, वो औषधियाँ आपको आम तौर पर नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। इसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन यदि इन शुरुआती दौर के जो रोग होते हैं, इनको यदि आप अपने जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, शुरू होने से पहले ही समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इस जानकारी के लिए स्वस्थ विचार आश्रम की ओर से पुस्तकों को प्रकाशित किया गया है। स्वस्थ विचार पुस्तकों का पूरा सेट आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों का अध्ययन रोज़ाना आप 10 से 15 मिनट भी करते हैं तो अधिकांश रोगों को तो आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी बेहतर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।